अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिजिक्स का टॉपिक नंबर 5.2। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की जो पोजीशन की वजह से या डिफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी होगी, हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉडी possesses energy due to its पोजीशन की वजह से, या फिर हम कह लें डिफॉर्मेशन की वजह से। डिफॉर्मेशन की वजह से उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन क्या चीज है? डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। शेप चेंज इन शेप वॉल्यूम चेंज इन शेप वॉल्यूम लेंथ, ये क्या कहलाता है? ये आपके पास डिफॉर्मेशन कहलाता है। किसी बॉडी की शेप में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, लेंथ में चेंज, वो आपके पास डिफॉर्मेशन कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। टेंशन एनर्जी कितनी फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहली फॉर्म जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट आपके पास आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड जो है मेरे पास वो है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। टाइम बचाने के लिए मैं पीई लिख देता हूँ, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो फोर्थ है मेरे पास वो है न्यूक्लियर एनर्जी। सॉरी, थर्ड जो है वो मेरे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। फोर्थ जो है वो मेरे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये थी। और उसके बाद फिफ्थ हमारे पास इंटरनल एनर्जी, या हम उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। इंटरनल या फिर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की 5 टाइप्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल और थर्मल एनर्जी। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by an object due to its position relative to the earth is called gravitational potential energy. The energy possessed by an object due to its position relative to earth is called gravitational potential energy. Relative to earth is called gravitational potential energy. अब इसको उसने एक्सप्लेन भी किया है बुक में। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W, और मैं उसको फोर्स लगा के ऊपर की जानब मैं उसको ले जाता हूँ एच हाइट के ऊपर। ये जो हाइट इसने कवर की ये क्या है? एच हाइट इसने कवर कर ली, फोर्स लगाई है मैंने और मैं इसको एच हाइट के ऊपर ले गया हूँ। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस शक्ल में होगी? क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह स्टोर हुई तो ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को ज़ाहिर किया जाता है ईपी के साथ। जैसा आपको पता है कि जो वर्क डन है उसका फार्मूला होता है एफ क्रॉस डी। एफ इसमें फोर्स है, जो फोर्स लग रही है वो इसके वेट के इक्वल होगी, और जो हाइट इसने डिस्टेंस कवर किया है वो एच है। वेट आपको पता है डब्ल्यू बराबर होता है mg के, और हाइट इसमें आ जाएगी एच। तो टेंशन एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी एग्जांपल को मैं 5.4 मेरे पास एग्जांपल है साथ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
वहां उसने आपको बताया है a ball of mass 180 ग्राम was thrown vertically upward of 512 मीटर, find the potential energy। सबसे पहली बात तो वो मास आपको दे रहा है ग्राम में 180 ग्राम, जब भी ग्राम में होगा आपने इसको किलोग्राम बदलना है, 1000 पे डिवाइड कर दें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो के बाद पॉइंट आएगा 0.18 किलोग्राम, ये आपके पास मास आ गया। फिर उसके बाद उसने आपको हाइट दे दी है 12 मीटर, 12 मीटर आपको हाइट दे दी। आपसे कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ईपी होता है जिसका फार्मूला mgh है, m आपके पास 0.18 किलोग्राम है और ये आपके पास 10 है और हाइट आपके पास 12 मीटर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.6 जूल या फिर न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारे जूल के बराबर हैं। ठीक है जी, ये आप यूनिट कोई भी लिख सकते हो इनमें से। तो आप इन वैल्यूज को पुट करोगे, आपको पता है जी की वैल्यू 10 होती है, तो मैंने जी की वैल्यू 10 ही पुट की है। एम आपके पास 0.18 ग्राम किलोग्राम है, जी आपके पास 10 है और ये सबके पास 12 है, इन सबको मल्टीप्लाई किया 12.6 जूल न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आंसर होगा। ये थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, the energy stored the energy stored in a stretched or compressed spring, stretched or compressed spring is called elastic potential energy। जैसे कि मैं यहाँ स्प्रिंग बना दूं, ये एक स्प्रिंग है कंप्रेस्ड फॉर्म में और ये एक स्प्रिंग है स्ट्रेच फॉर्म में। अब इन दोनों में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका फार्मूला होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, कि एक्स जो है आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी इसने मेजर किया होगा। तो ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, बट मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास आ जाती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, the energy stored in the chemicals of battery, energy energy stored energy stored जो एनर्जी स्टोर होती है इन द केमिकल्स ऑफ बैटरी, इन द केमिकल्स ऑफ बैटरीज के केमिकल में जो एनर्जी स्टोर होती है इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है is changed into electrical energy, is changed into electrical energy by chemical reactions, by chemical reactions। अब केमिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल, उसमें आप देखोगे किस तरह से केमिकल की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये हिडन एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी, hidden energy in the hidden energy in the nuclei of atoms। एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियर एनर्जी। अब आपने पढ़ा हुआ है यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम मायानाज चीज है बहुत, इसके बारे में आपने सुना है, आजकल तो जंगों का दौर है जी, हर रोज आपको नई नई खबर सुनने को मिलती है। तो यूरेनियम में फिशन रिएक्शन होता है, उस फिशन रिएक्शन के नतीजे में जो एटम्स, यूरेनियम एटम जो है उसके न्यूक्लियाई टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है हीट की शक्ल में। जब ये एटम टूटते हैं, व्हेन एटम्स न्यूक्लियाई ब्रेक, जब टूटते हैं दे रिलीज हीट, दे रिलीज एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट की शक्ल में, हीट की शक्ल में रिलीज करेंगे, या इसमें इसके साथ और रेडिएशंस होंगी एंड सम अदर रेडिएशंस। शायद आप आगे नेक्स्ट पढ़ो इस चैप्टर में अल्फा बीटा गामा रेस कुछ रेडिएशंस भी रिलीज होती हैं।
इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस ने टूटना है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, क्योंकि न्यूक्लियस टूटेगा तो इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा कि इसमें जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज है, यूज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, आप इसमें एक चीज याद रखें कि जब भी फर्ज करता हूं मैं, ये आपके पास पानी जो है ऊंचाई से गिर रहा है, यहां आप टरबाइन लगा दो, ये आपने टरबाइन लगा दी। जब टरबाइन लगाओगे, पानी ऊंचाई से गिरेगा तो ये टरबाइन मूव करेगी। ये टरबाइन क्या करेगी? मूव करेगी। इसके मूव करने के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटरफॉल is used to run turbines which in turn produce electricity. Thus we can do work by using the gravitational potential energy of waterfall. स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू मेक comment in the comment section below. Inshallah I'll be there to answer for your questions. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.